नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जितने भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन 2025 वाले एग्जाम में आए थे, टोटल 101 शिफ्ट होने वाले थे। 101 शिफ्ट हुए, उनमें हमने 69 शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको पहले करवा दिया और आज जो हमारी बात होने वाली है, उस शिफ्ट नंबर 70 के ऊपर बात होने वाली है। बहुत जल्द ही आपके कंप्लीट 101 शिफ्ट का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा। तो हम बात कर रहे हैं शिफ्ट नंबर 70 की। तो आज का पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने और आज जो हमारी बात होने वाली है, वो बातचीत होगी हमारी आरआरबी ग्रुप डी 29/12/2025 शिफ्ट नंबर फर्स्ट नंबर शिफ्ट की हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। अगर ये वीडियो आपको वाकई बहुत अच्छा लगता है, अगर ये जो सीरीज है 101 शिफ्ट की आपको हेल्पफुल लगती है, तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलो तो सेशन की शुरुआत है। प्रिया अपने बच्चे के लिए एक मोबाइल फोन खरीदती है। फोन का अंकित मूल्य 34,400 है और उस पर 13% और 6% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। दोनों छूट प्राप्त करने के बाद वहां 22,446 का भुगतान करती है। झेट का मान ज्ञात कीजिए। आपको फाइंड आउट करना है जो झेट का वैल्यू होगा वो क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि एक्चुअल में उस फोन का मूल्य कैसा था। तो आप बोलेंगे सर वो था 34,400। 13% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि 100 में से 13 चले गए तो बचे कैसे। तो आप बोलेंगे 87/100। अगला डिस्काउंट आपको पता नहीं है तो आप बोलेंगे Z/100 और लास्ट में जो वस्तु का मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 22,446। करना क्या है मित्र, यहाँ पर आराम से हमें डिवाइड ही करना है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ, 2 जीरो से क्या कट गए, 2 जीरो कट गए। आप बोलेंगे यस सर। अगर 4 से काटते हैं तो 4 8 कैसा हो जाता है, 32 हो जाता है। बचे कितने, 2। 4 6 कैसा हो जाता है, 23। ये 4 से कितनी बार कटेगा, तो आप बोलेंगे सर ये कटेगा 25 बार। और कुछ कट रहा है तो आप बोलेंगे ना जी सर। इसको 3 से काट लीजिएगा कितनी बार, तो आप बोलेंगे 3 से कट गया 29 बार। 3 और 7 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 21 आ गया। बचा कैसा, 1। 3 4 12, बचे कितने, 2। 3 8 24 और 3 से कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। चलो और कुछ कट रहा है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर इसको काट सकते हैं अपन। 29 से कितनी बार, तो आप बोलेंगे 29 2 58। अब 29 2 58 हो गया तो बचा कैसा, तो आप बोलेंगे सर वो बचा 16। क्लियर है। अरे 58 से 74 भी जाएंगे तो 14 और 2 16 ही बचेगा। 29 इंटू 5 145। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब 145 से 165 पर अगर हम जाएंगे तो 20 20 और 3 कैसा आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब बताओ 29 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप बोलेंगे 8 बार कट जाएगा। 6 3 18, 86 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 3 बार। तो जेड बराबर क्या आ गया, तो आप बोलेंगे 25 3 75। अब आप बताओ 100% की वैल्यू 75 आ गई, यानी कि जो सेकंड नंबर का डिस्काउंट है वो कितने का दिया गया होगा, तो वो दिया गया होगा आप लोगों को 25% का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर आपका फर्स्ट वाला जवाब रहेगा तो फिर कोई दिक्कत आपको रहेगी नहीं। मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। 8,200 रुपए को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्सों से क्रमशः 19 9 और 13 रुपए काट लिए जाए तो उनके पास 12 19 10 के अनुपात में धनराशि बचती है। बी और सी के मूल हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप क्या बोलेंगे सर, कितना कितना पैसा जा रहा है, तो आप बोलेंगे 19 और 9 28 28 और 13 कितना हो गया, 41। अगर आप यहाँ 41 रुपए क्या कर देते, माइनस कर देते। अब आपने जैसे 41 माइनस करा तो कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 8,159 रुपए। अब बाकी का पैसा बांटा कैसा, तो आप बोलेंगे सर 12 और 19 31 और 10 41। और यहाँ आप देखो उसने बी और सी के हिस्से की बात की है, अंतर की। तो 19 और 10 में अंतर कितने का, तो आप बोलेंगे सर 9 का अंतर है। आराम से देखिएगा। 41 से कम 41 बचे कैसे, तो आप बोलेंगे सर 40। 41 इंटू 9 आप क्या बोलेंगे, 369। उसके बाद कैसा बचा, 31 और 5 36। वापस 41 इंटू 9 369। 9 9 81 का एक कैरी आउट कितना किया, तो आप बोलेंगे सर 8। 9 9 81। 81 और 8 कैसा हो गया, 89। कैरी आउट कितना किया, 8। 9 एकम 9 9 और 8 कैसा आ गया, 17। लेकिन याद रखना है 1791 आंसर नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोलोगे आप, देखो सर कि 9 और 13 में अंतर कितने का, 4 रुपए का अंतर है। तो इतना पैसा आपने घटाया था ना मूल हिस्से में से, तो आपको 4 यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो 91 में से
4 गए तो 87, यानी कि आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1787। कहाँ है 1787? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी लगा देते हैं, आपका आंसर बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही शानदार होता है, उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को होती नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ सर अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक अनुभवी मैराथन धावक जो अपनी स्टेडी पेस के लिए जाना जाता है, आमतौर पर रेस का पहला भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। हालांकि थकान और अन्य कारकों के कारण उसकी समग्र चाल 30% कम हो जाती है। इस न्यूनीकृत चाल वाली परिस्थितियों में उसे 120 किलोमीटर की मैराथन पूरी करने के लिए कितना समय लगेगा? सबसे पहले यहाँ आप उसकी एवरेज स्पीड निकालिएगा। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? तो आप बोलेंगे सर उसकी चाल 8 और 6। एलसीएम कैसा आया? तो आप बोलेंगे सर 24 आया। 8 से कटा 3 बार, 6 से कटा कितनी बार? 4 बार। 3 और 4 कैसा आ गया? 7। गुना का क्या करेंगे? 2 का। तो एवरेज स्पीड आ गई 48/7 किलोमीटर प्रति घंटे। ये एवरेज स्पीड है, समग्र चाल है उसकी। अब उनने क्या बोला सर कि उसकी समग्र चाल 30% कम हो जाती है। किसी भी व्यक्ति का जो वैल्यू होता है वो 100% होता है। 30% अगर आपने कम कर दिया तो उसका वैल्यू कैसा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो हो जाएगा 70%, यानी कि 70/100 हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे सर? एक जीरो से क्या कटा? एक जीरो कटा, 7 से क्या कट गया? 7। यानी आपकी चाल आ गई 48/10 किलोमीटर प्रति घंटे। और इसी चाल से आपको दूरी तय करना है 120 किलोमीटर की। तो आप क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे सर 24 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे 24 से कटा 2 बार। 24 से कितनी बार कटा? 5 बार। 2 से कितनी बार कटा? 5 बार। 5 और 5 कैसा आ जाएगा? 25। यानी उसी दूरी को तय करने के लिए आपको जो समय लगेगा वो क्या लगेगा? वो लगेगा 25 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर होगा, हमें कोई दिक्कत उसमें होगी नहीं। देन आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, 3 कुर्सियां और 2 मेज की कुल कीमत 600 रुपए। देखिएगा, 3 क्या है? कुर्सी है, चेयर और 2 मेज। 2 मेज की जो कीमत है वो कैसी है? तो आप बोलेंगे सर वो है कैसा? तो आप बोलेंगे 600। आगे बोल रहा है 2 कुर्सियां यानी कि 2 चेयर और 1 मेज की जो कीमत है वो कैसी है? तो आप बोलेंगे सर वो है कैसी? तो आप बोलेंगे सर 350 है। क्लियर? आप बोलेंगे हाँ जी सर। 4 कुर्सियों की कीमत ज्ञात कीजिए। चलो आराम से आप देखिएगा बेहतरीन तरीके से। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि 2 का गुना इधर कर दें और 3 का उधर क्या कर दें? इधर कर दें। 2 3 कितना आ जाएगा? 6 चेयर। 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4m। 6 2 कितना हो जाएगा? 1200। 3 का गुना 2 में करा 6। 3m। 35 3 105, यानी कितना आ जाएगा? 1050। ये कट गया। एक मैच का वैल्यू कितना आ गया? तो आप बोलेंगे सर एक मैच का वैल्यू आ गया 150। अब जब एक मैच का वैल्यू मेरे भाई 150 आ गया, आप आराम से देखो यहाँ एक मैच का वैल्यू 150 ही है। तो आप बताओ 350 में से 150 जाएगा तो कैसा बचेगा? 200 बचेगा। अब आप बताओ 2 चेयर का वैल्यू कैसा है? 200 है। तो अगर 4 चेयर चाहिए तो 200 का दुगना क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो यही तो पूछा है कि 4 चेयर की जो कीमत होगी वो कैसी होगी। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। यदि a माइनस बी बराबर 9 और ए बी बराबर 20 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या होगा? क्या बोलेंगे सर? सीधे आप बोलेंगे कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर वो होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा? 2ab। a माइनस बी का वर्ग यानी कि 9 का वर्ग कैसा आ जाएगा? 81। ये माइनस के इधर आके प्लस के हो जाएंगे 2ab। ab का वैल्यू 20 है तो 20 तो कैसा आ जाएगा? 40। तो बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? तो 81 में 40 जोड़ा तो क्या आ गया? 121। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। जैसे ही आप बी लगाएंगे बेस्ट आंसर होगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, एबीसी किसी काम को क्रमशः 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हैं उसी कार्य का 2 गुना काम करने में कितना समय लगेगा? देखो 3 3 और क्या 3, एलसीएम भी क्या आएगा? 3 आएगा। 1 1 1 तीनों मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन दुगना काम कर रहे हैं तो 2 का गुना करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा? आप बोलेंगे फर्स्ट हमारा राइट होगा सर। अगला, 15 पारियों में क्रिकेटर का औसत 94 रन रहा। 16वीं पारी में उसने 111 रन बनाए। उसके औसत स्कोर में वृद्धि हुई। चलो आप देखो सर, 111 में से आपको 94 तो हटा ही देना है। तो आप बताओ सर, यहाँ 11 ज्यादा, यहाँ 6 कम, तो 11 और 6 कैसे आ गए? 17 रन। अब पारी कैसी हो गई? 15 पहले थी, एक पारी बाहर में खेली, तो 16 एकम 16। 1 पॉइंट कुछ आएगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो एक ही आंसर लगा दो, क्योंकि उसने यही तो बोला है कि निकटतम बताना है, तो निकटतम आपने बता दिया। कोई तकलीफ आई? तो आप बोलेंगे ना जी सर।
अगला क्वेश्चन, प्रीति, कादिर और रीना क्रमशः 2:8:13 के अनुपात में राशि का निवेश करते हैं। यदि वे वर्ष के अंत में कुल 87,193 रुपए का लाभ अर्जित करते हैं, क्या 87,193 रुपए का लाभ अर्जित करते हैं, तो प्रति और रीना के हिस्सों में धनात्मक अंतर क्या होगा? टोटल कैसा हो गया? 13 और 8 21 और 2 कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर हो गया 23। क्लियर है? अब उसने बोला क्या, प्रीति और रीना, ये देखो इन दोनों में अंतर कितने का? तो आप बोलेंगे 2 और 13 में अंतर कितने का? तो आप बोलेंगे सर 11 का अंतर है। देखो 23 3 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 23 3 आ गया 69। 23 3 अगर 69 आ गया मेरे भाई, तो 17 और 1 कैसा आ गया? 18। 23 7 161 बचा कैसा? तो आप बोलेंगे सर 20 बचा। अब आप बताओ 23 इंटू 9 207, बचे कितने? 2। 23 एकम 23, 11 एकम 11, लास्ट में एक है क्या कहीं? तो देखो यहाँ है 41,701। बस यही आंसर है, 41,701। देखो ऑप्शन का भी आपको उपयोग करना है, जैसी जैसी परिस्थिति हो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, आपका काम बेहतर होगा। चलो आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो रेलगाड़ियों के इंजन क्रमशः 23 किलोमीटर प्रति घंटे और 89 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे? देखो दूरी कैसी है? तो आप बोलेंगे सर 28 किलोमीटर, विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है। 23 और 89, 9 3 12, 8 2 10 और 1 11, 112 किलोमीटर प्रति घंटे। तो समय क्या लगेगा? तो आप बोलेंगे 28 से कट गया एक बार, 28 से कट गया 4 बार, 1/4 घंटे। मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 मिनट आ जाएगा। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर डी है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे आपका आंसर बेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लकड़ी के एक आयताकार गुटके का आयतन 10,368 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:1। देखिएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 3 2 और कैसा है? तो आप बोलेंगे 1। और आयतन आपको दे रखा है कैसा? तो आप बोलेंगे 10,368। आयतन क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में क्या आ जाएगा? ऊंचाई आ जाएगा। 3 और 2 6, एक्स का 3 बार गुना तो एक्स का क्यूब। 6 से कितनी बार कट गया? 6 कम 6, बचे कितने? 4। 6 7 कैसा आ गया? 42, बचा कैसा? 1। 6 2 12, बचे कितने? 4। 6 8 48, 1728 का आएगा क्यूब है तो 12 का। तो x बराबर क्या आ गया? तो आप बोलेंगे सर x बराबर आ गया 12। अब मेरे दोस्त जब x बराबर 12 आ गया आपके पास, उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है यदि इसके पूरे पृष्ठ को 2 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश किया जाए तो पॉलिश करने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो आप क्या बोलेंगे? सर उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच और क्या? एच एल। और उसपे भी आपको 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च, मतलब 2 का गुना करना पड़ेगा। आप बताओ ट्वाइस एल बी, 3 और 2 क्या बोलेंगे आप? 6x स्क्वायर, बी एच 2x स्क्वायर, एच एल 3x स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा? 2। 6 3 9 और 2 11, 2 और 2 कितना? 4। 4 इंटू 11, 6 2 8 3 11, एक्स स्क्वायर यानी 12 का वर्ग कैसा आ जाएगा? 144। देखो आप 4 4 16 16 सब जगह 6 भाई, गुना कर लेते हैं। देखिए 11 4 44, कैरी आउट कितना किया? 4। 11 4 44, 44 और 4 कैसा हो गया? 48, कैरी आउट कितना किया? 4। 11 के हम 11 और 4 कैसे आ गए? 15 और साथ में 4 भी है। 4 4 16, 4 8 32 और 1 33, लास्ट में 36 है क्या? सब जगह ही भैया। 4 8 32 और 1 33, हाथ आए कितने? 3। 15 4 60 और 3 कैसा आ गया? 63। कहाँ है 63 36? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी में है सर। कभी कभी लगता है कि जुगाड़ हो जाएगा ऑप्शन से, लेकिन होता नहीं है भाई, है ना। सवाल का सोल्यूशन करना ही पड़ता है हमको। अगला, संगीता एक चिमनी के शीर्ष को 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देख रही है। वहां चिमनी के आधार से 28.7 मीटर दूर खड़ी है। चिमनी के आधार से कितना खड़ी है? तो आप बोलेंगे सर 28.7 मीटर दूर खड़ी है और उसका नेत्र जमीन स्तर से 1.3 मीटर ऊपर है। चिमनी की कुल ऊंचाई, आप बताओ चिमनी की पहले तो ऊंचाई निकाल लो। एंगल कितने का है? 45 डिग्री, सॉरी अरे एंगल जो है कितने डिग्री का? तो आप बोलेंगे सर वो 45 डिग्री का है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? 45 45 के। अब आप बताओ कि 45 डिग्री का एंगल है तो ये 28.7 है, तो ये भी क्या होगा? अरे टेन 45 का मान एक होता है सेम। तो ये 28.7 है ही सही, और प्लस आंखों के ऊपर की जो दूरी है वो कैसी है? तो वो है मेरे भाई 1.3 मीटर। तो बताओ चिमनी की कुल दूरी कैसी होगी? तो आप बोलेंगे सर 30 मीटर होगी। कहाँ है 30 मीटर? ऑप्शन नंबर सी होगा सर। बोलो होगा? अरे टेन 45 का मान एक होता है ना। तो फिर अब जितनी परछाई है
की लंबाई होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन, सुधा का खर्च उसकी बचत से 150% अधिक है। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना है कि सुधा का जो खर्च है ना, उसकी जो बचत है ना उससे 150% अधिक है। तो बचत अगर क्या मान लो 100% होगी, तो खर्च कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर 250% होगा। थोड़ा सरल करो, 5 से कितनी बार कट गया, 5 बार, 5 से कितनी बार कट गया, 2 बार। आप बताओ सर, यहाँ अगर आय की बात करेंगे तो आय कैसी हो जाएगी, 5 2 7 हो जाएगी। यदि उसका खर्च 3% कम हो जाता है, अरे खर्च क्या हो जाता है 3% कम, यानी माइनस के कैसे हो गए, तो आप बोलेंगे 15%। और आगे बंदा बोल रहा है बचत कितनी बढ़ जाती है, आप बोलेंगे 21.5। 21 का दुगना 42 और एक क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। आप बताओ उसकी आय, दोनों में अंतर कितने का, तो आप बोलेंगे प्लस का 28%। लेकिन एक्चुअल में आय कैसी है, 7 है, तो बताओ कितनी बढ़ेगी, तो आपका आंसर आना चाहिए 4%। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आप बोलेंगे सर बी हमारा राइट आंसर होगा। बोलो होगा, तो आपका कमेंट आना चाहिए कि यस सर होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान से 7 वर्ष पहले एक व्यक्ति उसके बेटे की आयु का 5 गुना था। कब की बात कर रहा है, 7 वर्ष पहले। कैसा था, 5 गुना था, यानी कि ये 5, तो ये कैसा होगा 1। आगे बंदा बोल रहा है 7 वर्ष बाद वहां बेटे की आयु का 3 गुना, यानी कि ये 3, तो ये कितना आ जाएगा 1। 1 का गुना 3 में किया 3, 5 का गुना 1 में किया कितना गया 5। 3 और 1 में अंतर 2 का, अंतर 2 का। इधर जितना भी आता है सब जुड़ता है, 7 और 7 कितने आ गए 14, 2/2। क्या पूछा है, बेटे की वर्तमान आयु कितनी है, 1, 2 से 2 14। आंसर ये मत लगाना है 7 वर्ष पहले की बात है। तो अभी बच्चे की आयु कैसी होगी, तो आप बोलेंगे सर 21 वर्ष। कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। तो जैसे ही फर्स्ट की तरफ जाएंगे हमारा आंसर बेस्ट होगा, हमारे आंसर में कोई गड़बड़ी यहाँ पर होगी नहीं। अगला क्वेश्चन, फ्रैक्शन का बहुलक ज्ञात करना। बस आपको देखना है कि बहुलक यानी बहुतायत मात्रा। देखो 21 कितनी बार है, तो आप बोलेंगे एक ही बार है। फिर क्या 32, 1 2, सिर्फ 2 ही बार है। 20, 1 2 3, 3 बार है। फिर क्या है 34, 1 2 3 4 5, कितनी बार है, 5 बार। बस यही सबसे ज्यादा बार है। जो सबसे ज्यादा बार होता है वही तो क्या होता है मेरे दोस्त, बहुलक होता है। बोलो होता है, को बोलना पड़ेगा यस सर होता है, नो डाउट सर। अगला, यदि एक बैग का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 85% अधिक है, आप बताओ सर। 100 से आपने 85% अधिक कर दिया, यानी कि कितना कर दिया, 185, तथा उस पर 49% की छूट दी जाती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 49% की छूट, तो मैं तो बोल रहा हूँ 50% की छूट दे दो। 50% यानी कि क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब क्या आ जाएगा, 92.50। क्लियर है, आप बोलेंगे हाँ जी सर। लेकिन आपने देखो 49 की जगह 50% की छूट दे दी, 1% ज्यादा दे दिया। तो आप क्या करो भाई, 1% और जोड़ दो इसमें, तो 1% का मान कैसा होगा, 1.85 होगा। तो ये क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 5, 8 5 13, 92 93 और 1 94। बताओ 100 से कितना कम है, 35, मतलब क्या आ जाएगा 65। ये हो गया 95, तो 5 65 की हानि होगी। कहाँ है 5 65, ऑप्शन नंबर डी है सर। बोलो है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर है, नो डाउट सर, बिल्कुल शानदार आंसर है हमारा। अगला, दो उम्मीदवार वाले एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल वैध मतों में से 75% मत प्राप्त हुआ, यदि कुल 14,000 मतों में से 10% अवैध है। देखो आप कुल कैसे हैं, तो आप बोलेंगे सर 14,000 है। 10% चले गए यानी बचे कैसे, तो आप बोलेंगे सर 9/10 बचे। अब उम्मीदवार बी को कितने प्राप्त हुए, तो भैया 75% मत प्राप्त ए को हुए, तो बाकी वाले को 25, 25 का मतलब 1/4। एक जीरो से, एक जीरो क्या बोलोगे, 4 3 12, बचे कितने 2, 4 5 20, 9 जीरो, सब जगह जीरो है। 9 5 45, 45 के 5 कैरी आउट कितना किया 4, 9 3 27, 27 और 4 कैसा गया 31, 3150। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। जैसे ही हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे आपका आंसर बड़ा ही बेस्ट होगा, कोई दिक्कत उसमें आपको होगी नहीं। अगला क्वेश्चन, 5,000 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन, क्या बोलोगे। अरे 5,000 रुपए है, 20% यानी कि 6/5, और क्या बोलोगे 6/5 बोलोगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, 5 और 5 25, 25 से कितनी बार कट गया, 2 बार। 6 और 6 36, 36 दो कैसा आ जाएगा, 7200 रुपए। कहाँ है 7200, ऑप्शन नंबर बी में है सर। जैसे ही बी लगाएंगे आपके सामने आंसर होगा सर। अगला, यदि 5 की पावर x माइनस वाई बराबर 125, तो बताओ 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, आधार समान है तो घाते बराबर हो जाएगी। 5,125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। तो बताओ x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, 5 3 8, 8 का आधा कैसा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही तो पूछा था।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका, नो डाउट भाई। अगला, एबीसी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। एबीसी 12 दिनों में करते हैं। ए अकेला कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। सी अकेला 36 दिनों में करता है। बी अकेला। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 180। आप बोलेंगे हाँ जी सर, 12 से कट गया 15 बार, 20 से कट गया 9 बार, 36 से कट गया 5 बार। 9 और 5 14, 15 में से 14 जाएगा तो एक आपका सीधे ही आंसर आ जाएगा 180 दिन। बताओ बी अकेला कितने दिनों में करेगा? 180 दिनों में करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रवि ने 4800 में घड़ी खरीदी, उसकी मरम्मत पर 200 खर्च किए। मतलब 48 और 2 कैसे आ गए? 5। 5000 की वस्तु आपने 6000 रुपए में बेच दी, फायदा कितने का? 1000 रुपए का। 1000 का फायदा कितने पर? 5000 रुपए पर। बताओ परसेंटेज क्या होगा, क्या बोलोगे? 30 30 5 से कितनी बार कट गया? 20 बार। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 20%। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, 415 और 428 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना, 15 16 17 18 19 है ना, और 421। भाई ये याद होना चाहिए। दो संख्या ऐसी होगी जो कैसी होगी? अभाज्य होगी। क्लियर है? ये याद होना चाहिए भाई, है ना। ये तो आपको दिमाग ही लगाना पड़ेगा, मास्टर भी क्या करेगा इसमें। दो संख्याओं का योगफल 54 है। देखो, 44 10 54, 39 54, 37 17 54, 22 32 54। मतलब ये तो देखो ही मत। अब आगे बंदा बोल रहा है एलसीएम 195 चाहिए। अब दोनों का आप एलसीएम लो, 44 और 10। तो आप क्या बोलोगे सर? 44 और 10, लास्ट में तो जीरो आना है, कोई रोक ही नहीं पाएगा। जीरो है ही नहीं, गलत। 39 15, 39 15 को देख लेते हैं भैया। 3 से कितनी बार कट गया? 13 बार। 3 से कितनी बार कट गया? 5 बार। 13 5 65 इंटू 3 195। डन। ऑप्शन नंबर बी लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ऐसे ही तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज क्यू आर एस टी में एंगल क्यू 74 डिग्री, एंगल आर 39 डिग्री है। एस और टी के समद्विभाजक ई पर मिलते हैं। एंगल टी ई एस की माप क्या होगी? ये लीजिएगा। एक चतुर्भुज है सर, जो कि कैसा है? तो आप बोलेंगे क्यू आर एस और क्या है? टी है। आगे बंदा बोल रहा है क्यू और आर कैसा है? क्यू आपको दे रखा है कैसा? 74 डिग्री दे रखा है। आर आपको क्या दे रखा है? 39 दे रखा है। एस और टी के समद्विभाजक ई पर मिलते हैं। एस और टी के समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं? ई पर मिलते हैं। एंगल टी ई एस क्या होगा? एंगल क्यू और एंगल आर का कैसा होता है? आधा होता है। तो 74 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2। 9 4 13, 7 3 10 और एक कैसा आ गया? 11/2। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 2 5 10, 2 6 12, 56.5 सॉरी परसेंटेज क्यों लिख रहा हूँ, डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा? तो आप बोलेंगे राइट आंसर होगा। बोले होगा? आप बोलेंगे हाँ जी सर होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, 1/30 2/30 का कितने प्रतिशत है? आप बताओ सर। 1/30 किसका? तो आप बोलेंगे सर 2/30 का। 2/30, 30 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कितने प्रतिशत है? आप क्या बोलेंगे? 30 से 30 कट गया, 2 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे सर 50%। ये लीजिएगा सर, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। देन आप बोलेंगे यस सर। एक अंतिम प्रश्न, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये आप लोगों के लिए रहता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लोहे की एक गेंद की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 3 छोटी गेंदें बनाई जाती है। यदि 2 छोटी गेंदों की त्रिज्या 0.75 सेंटीमीटर और 1.0 सेंटीमीटर है, तीसरी गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। इसे समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत रही नहीं होगी। अगर ये वाक़ई आपको समझ में आता है, तो आप बेहतरीन कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि कहीं भी समय को वेस्ट नहीं किया गया है। बेहतरीन उपयोग किया गया है, टाइमिंग में आपको सॉल्यूशन करवाया गया है। तो मुलाकात होती है अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल साथियों।